अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहद हुसैन। और मैं आज आप लोगों से फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसमें हमने फाइंड करना है मीन, मीडियन और मॉड। और जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया वही वाली बुक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस पार्ट 1। और राइटर का नाम है मोहम्मद सलीम अख्तर साहब, ठीक है। और मोस्टली ये फेडरल बोर्ड, तो क्या फेडरल बोर्ड के एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, और मुख्तलिफ बोर्ड जैसे पिंडी बोर्ड हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर बोर्ड हो गया, मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस में भी ये बुक पढ़ाई जाती है, ठीक है। ये बुक होगी, ये बुक होगी, मतलब मोस्टली दोनों बुक सेम ही है। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया ना, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह मीन, मीडियन और मॉड ने फाइंड करना है। आपने क्वेश्चन को नहीं समझना, आपने कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको जब तक आप स्टडी है तब तक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझना, आपने क्वेश्चन को नहीं समझना कभी भी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास मेंशन होगा कि फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास ना, जब भी क्वेश्चन आए कोई भी मीन, मीडियन, मॉड या क्वालिटाइव डेविएशन कुछ भी फाइंड करना है, तो आपके पास हमेशा दो कॉलम गिवन होंगे। एक क्लास मार्क्स का गिवन होगा और एक आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने बाकी कॉलम किस तरह मैंने बनाई है, ये मैंने फार्मूले से बनाए हैं, ठीक है। आपको फार्मूले मस्ट आने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड कॉलम मैंने क्लास सी बी बनाया है। सी बी मीन्स क्लास बाउंड्री, ठीक है। क्लास बाउंड्री क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता दूँ। हम क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं जैसे देखें, अपर लिमिट मार्क्स का ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेकंड का अगर सेम हो तो फिर हम क्लास बाउंड्री नहीं बनाते। अगर ये डिफरेंट हो, मीन्स देखिए 19 20 ना डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट हो तो हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। अगर सेम हो तो फिर हम क्लास बाउंड्री नहीं बनाते, ठीक है। तो अब ये बनी कैसे है, जैसे देखें अब 10 है ना, तो 10 में से 0.5 माइनस कर दें तो 19.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर अपर लिमिट में क्या कर लें, अपर लिमिट में प्लस करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है 0.5, ठीक है। 19 है ना, तो 19 में प्लस कर देंगे 0.5, तो हमारे पास क्या आएगा 19.5, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9.5। ये मैंने आपको कैलकुलेटर में भी बता दिया कि 10 है ना, तो माइनस कर देंगे 0.5, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9.5। 9.5 आ गया ना, ठीक है। अब हम अपर लिमिट का करते हैं। तो अपर लिमिट में क्या करेंगे, मैंने बोला था 0.5 को प्लस करना है, तो ये मैंने आपको कैलकुलेटर में करके बता दिया कि किस तरह करना है। 0.5 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा 19.5, ठीक है। इसी तरह सबके साथ यही मेथड करना है, यहाँ पे माइनस करते रहना है, यहाँ पे प्लस करते रहना है, ठीक है। सबके साथ यही करना है आपने, ठीक है। तब आपकी क्लास बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट कॉलम आता है एक्स। एक्स मीन्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब है कि मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट मुझे किस तरह पता चलेगा कि एक्स के भी कॉलम फाइंड करना है, तो वो हमें इस फार्मूले से पता चला है। देखिए एफ भी हमारे पास है, एक्स नहीं है, तो एक्स किस तरह फाइंड होगा, एक्स हमारे पास इस तरह फाइंड होगा कि हम क्लास बाउंड्री की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14.5 आ जाएगा। अब ये देखिए, मैंने आपको कैलकुलेटर में बता दिया कि मैंने बोला कि 9.5 और 19.5 हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 29। और मैंने बोला था आपने इसको 2 पे डिवाइड भी करना है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा। देखिए 14.5 आ गया, तो यहाँ भी 14.5 है, ठीक है। इसी तरह आपने सबको करना है, लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ मैं। देखें हमारे पास 19 फर्स्ट तो आपने इसी तरह निकालना है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इन दोनों को ऐड करके और 2 पे डिवाइड कर दें। लेकिन आपने नेक्स्ट में दैट्स बात स्टैटिस्टिक्स का पेपर है और उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक कैलकुलेशन करें, ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब आपने क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है, इसको इससे माइनस कर देना है, जो भी आएगा ना आपने उसको इधर ऐड कर देना है और ये वाला कॉलम आपके पास, ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह देखें अब मैंने आप इसमें से इसको माइनस कर दिया, लोअर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस किया, ठीक है। सेकंड की लोअर लिमिट को फर्स्ट की लोअर लिमिट से माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 10। अब 10 आ गया ना, 10 को हम इस पे प्लस करते हैं 14.5 में, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखें मैंने यही किया कि 10 आया था ना हमारा, तो मैंने क्या किया कि प्लस 14 पॉइंट ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर दिया इसी में, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा 24.5, तो देखिए 24.5 है ना,
इसी तरह आपको सबको इस तरह कर देना है। उस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों का ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पेपर काफ़ी बड़ा होता है कैलकुलेशन में भी, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी तो आपके पास गिवन होती है ना, ठीक है। आपने क्या करना है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब आता है सी एफ। सी एफ मीन्स क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपने क्या करना, हम इस क्लास फ्रीक्वेंसी तक पहुंचे थे, तो क्लास फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम किस तरह फाइंड होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट वैल्यू है ना, उसे उसी तरह लिख देना है क्लास फ्रीक्वेंसी की कॉलम में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 है ना, 5 को 25 में प्लस करो क्या आएगा 30, 30 को 40 में प्लस करो तो क्या आ जाएगा 70, 70 को 20 में प्लस करो तो क्या आएगा 90, 90 को 10 में प्लस करो तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। आपके कॉलम सारे कंप्लीट हो गए। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कॉलम मेरे यहाँ तक जो बने ये ठीक बने या गलत, ठीक है। तो मैं आपको इसके मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। जैसे देखें आप कि जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका टोटल और सी एफ की लास्ट वैल्यू अगर सेम हुई तो आपका क्वेश्चन 100% ठीक है जहाँ तक आपके कॉलम है, ठीक है ना। देखिए अब मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल ये सेम है, ये हमेशा सेम ही होते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब हमने कॉलम तो बना लिए, लेकिन हमें क्वेश्चन पहले था फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करो मीन मीडियन एंड मॉड की, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि मीन का फार्मूला है कि एफ एक्स अवर समेशन एफ, ठीक है। एफ एक्स का टोटल इन सब को आपने ऐड कर लेना है, तो टोटल आपने एंड में लिख देना है, ठीक है। तो 35 3 अब इसका टोटल है 3500 और फ्रीक्वेंसी का टोटल था 100, तो हमने इधर वैल्यू डिवाइड कर दिया इनको आपस में, ठीक है। डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, आ जाएगा 35, ठीक है। ये 0 0 से कट गया और 35 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला हो गया n/2 TH आइटम्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब हम ना रह गए मीडियन में आ जाते हैं ना, तो हमारे पास n/2 ये फार्मूला, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, n/2 TH आइटम, ठीक है। n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास 100 होगा, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। 100 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास क्या आएगा 50 आ जाएगा। अब 50 को हमने किधर देखना है, 50 को हमने क्लास फ्रीक्वेंसी में देखना है। अब मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि 30 की लाइन में देखते हैं और जो भी वैल्यूज होंगी इसे एल कह देंगे, नहीं, हमने ये करना है कि उससे बड़ी वैल्यू हो जाए, ठीक है ना। 50 आया ना, 50 से 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, लेकिन 40 हमने नहीं देखना है, या 30 हमने नहीं देखना है, या हमने 10 नहीं देखना, हमने इससे ऑनवर्ड जाना है, 50 से ऑनवर्ड जाना है, ठीक है। बिलो नहीं जाना, ऑनवर्ड जाना है, ठीक है। तो ऑनवर्ड क्या है, यहाँ पे 70 है ना, तो हमें 70 की लाइन में देखना है। ये 70 की लाइन में क्या आ रहा है 29.5, ये हमारे पास एल है। अब मीडियन का फार्मूला ये है कि एल प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी, ये n/2 तो हमने ये फाइंड कर लिया ना, 50 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एल है, तो एल मैंने आपको बताया है कि ये एल हमारे पास ये आ गया 29.5, ठीक है। और एच हमारे पास हाइट मैंने आपको यहीं पे बताई थी कि इसको इससे माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। ये वाली तो हमने फाइंड कर ली थी यहाँ पे, ठीक है। सी हमने क्या जाना, सी का मतलब ये होता है कि क्लास फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी तो ये थी ना 70, ठीक है। तो 70 की मतलब इससे प्रीवियसली सिलेक्ट करनी है हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारी थी ना एल की वैल्यू, ठीक है। मतलब हमने एल की वैल्यू इधर से सिलेक्ट की थी ना 29.5, n/2 हमारे पास 50 आ रहा था, तो हमने ये वाली सिलेक्ट की थी, मीडियन लाइज ऑन दिस कोऑर्डिनेट, मीडियन लाइज ऑन दिस क्लास, ठीक है। तो मीडियन इस क्लास में लाई कर ली थी, तो हमने क्या करना है कि हमने इससे प्रीवियसली सिलेक्ट करनी है, मीन्स हमारे पास 30, हमने 30 सिलेक्ट करना है इधर सी में कॉलम इधर, ठीक है ना। मीडियन के फार्मूले में सी में हमने 30 सिलेक्ट करना है, बल्कि ना कि 70, इससे प्रीवियस सिलेक्ट कर। जैसे कि अगर हमारा सपोज करें कि हमारा 90 होता तो हमने 90 इधर नहीं लिखना था, हमने क्या लिखना था, हमने 70 लिखना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, क्यों लिखा, क्यों 70 था, तो हमने 30 लिखना है, ठीक है। मीडियन लाइज इन दिस क्लास, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब को ना फार्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। एल भी मैंने आपको बताया था किस तरह आया है, एच में हमारे पास किस तरह आया है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी मीन्स जैसे देखे ना, अब 70 की लाइन में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही थी 40 आ रही थी, तो यहाँ पे भी हमने 40 लिख दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, एच मीन्स हाइट, एल मीन्स लोअर क्लास, ठीक है। सी मीन्स क्लास फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज थी वो
प्रीवियस, ठीक है। हमने ये पुट कर दिया और आपने इसको कैलकुलेट करना है, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसको ऐड कर देना है, तो आपके पास ये वैल्यू 34.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हमारा मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया और मॉड रह गया। अब मॉड का फार्मूला हमारे पास ये है कि L प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ टू, ठीक है। अब मीडियन मॉड फाइंड करना सबसे इजी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखें मोड को हमने ना फ्रीक्वेंसी में देखना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना वो हमारे पास एफ एम होगा। एफ एम क्या मतलब, मीन्स एफ एम ये था ना मोड के फार्मूले में एफ एम, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होगी ना हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास एफ एम होगा। उससे प्रीवियस हमारे पास एफ वन होगा और एफ एम से नेक्स्ट जो होगा ना वो हमारे पास एफ टू होगा, ठीक है। तो हमने देखें एफ वन भी हमें मिल गया, एफ टू भी हमें मिल गया, एफ एम भी मिल गया, एफ वन भी मिल गया, एफ टू भी हमें मिल गया, तीनों वैल्यू मिल गई। बस हमें तीनों वैल्यू चाहिए थी, इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। एफ एम में हम क्या पुट करेंगे, 40 पुट करेंगे। एफ वन में हमारे पास क्या था, 25, सेम यही इधर प्रोसेस करना है, इधर लिख देना है। एल हमने क्या करना है, एल देखें 40 था ना, तो 40 की लाइन में हमारे पास क्या आ रहा है, 29.5, एल हमारे पास 29.5 है, ठीक है। और एच मैंने आपको बताया था 10 है, ठीक है। और अब मैंने ये फार्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। तो बाकी तो ईजी है, आगे सिंपली आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर में या मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें और फिर इस तरह मल्टीप्लाई कर लें और वो सिंपलीफाई करना है आपने, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा आप। और अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और मुझे चैप्टर बताएं कि किस चैप्टर का आपको सॉल्यूशन चाहिए, डेफिनेशंस चाहिए तो आपको मैं वो डेफिनेशंस वो बताऊंगा जो फेडरल बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के पेपर में आई होंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके प्रीवियस पेपर में सॉल्व करूं तो वो भी सॉल्व कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं सॉल्व करके वो भी आपको इधर ही लेक्चर दे दूँगा उसका भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।